हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डोंट कीप दिस वीडियो, पूरी वीडियो देखना। ये एक प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है उसका फाइनलाइज फेस है। यूएटी, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। अगर ये आपका क्लियर नहीं होगा, प्रोजेक्ट कभी साइन ऑफ नहीं मिलेगा। आपका पूरा इम्प्लीमेंटेशन पे जो भी कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, वो सब इसमें टेस्ट होता है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज कवर करने वाला हूँ, क्या होता है, कैसे हम परफॉर्म करना चाहिए। सो बने रहे वीडियो के साथ। थैंक यू एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, आपने मेरी बाकी वीडियोस देखी होंगी, आई होप। नहीं देखी हैं तो प्लीज, मेरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। सारी वीडियोस देखिए। आपको एक एक चीज, आप कभी भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जाओगे, आपको एक एक चीज उसमें मैंने मेंशन की है, एक एक स्टेप उसमें मेंशन किया हुआ है। डीपीआर, आरएफपी से लेके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन तक का सारा डाटा उसमें मैंने एक एक वीडियो डाली हुई है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, उस पर भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आज की वीडियो पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएटी। यूएटी होती क्या है? व्हाट इज यूएटी? यूएटी का मतलब होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट मतलब हमने जो भी डीपीआर में, आरएफपी में, एचएलडी में, एलएलडी में, सॉरी एलएलडी तो उसकी बात बनेगी, एचएलडी तक जो हमने सॉल्यूशन प्रपोज किया है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, वो सॉल्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर्विसेज उस तरह से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं जिस तरह से हमने प्रपोज की हैं या क्लाइंट ने मांगी थी। ये तो यही एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। अगर ये फेल हो गया, क्लाइंट कभी साइन ऑफ नहीं देगा और कभी भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो अब ऑब्वियसली पेमेंट प्रोजेक्ट साइन ऑफ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले बात की यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो हमने बता दी कि ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले हमें करना होता है, और ये फाइनल फेज होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन का। हाउ टू परफॉर्म एंड यूज यूज केसेस, हम इसमें कुछ यूज केसेस भी देखेंगे कि कैसे हम किसी सिनेरियो को कैसे यूएटी करवाते हैं। हाउ टू परफॉर्म में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, अगर हम कोई भी हम यूएटी करने जाते हैं, उससे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूएटी डॉक्यूमेंट। और यूएटी डॉक्यूमेंट हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं। क्लाइंट उसको वेरीफाई करता है और फिर उसको ओके करता है कि हाँ ठीक है, ये सिनेरियोज मैं ओके हूँ, और इसके बाद हम आगे हम इस डेट को हम यूएटी करेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या डालते हो? देखिए, ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट टॉपिक मांगे हैं कि जब आप यूएटी डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो उसमें क्या क्या आपको उसमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले ओबियसली क्लाइंट नेम, कस्टमर नेम हो गया, एसआई नेम, ओईएम, एजेंसी, जो भी हम हैं, जैसे सपोज दैट मैं बना रहा हूँ तो लाइक केबल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और मेरे ओईएम क्या सिस्को वेंडर है या अरूबा है, एचपी है, कोई भी वेंडर हो सकता है। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल, थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट का ब्रीफ देंगे इसमें कि प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्या थी, उसमें क्या हमारे पास था, क्या नहीं था, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या आरपी थी, क्या सोल्यूशन था, सब थोड़ा बताएंगे, ओवरव्यू देंगे। डॉक्यूमेंट नेम, रेफरेंस नंबर, डेट एंड रिवीजन नंबर, कंप्लीट। अब मुझे पूरा सोल्यूशन सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी एचएलडी में है। अब मुझे इसमें बताना है कि मेरे पास कंप्लीट हार्डवेयर एंड टूल डिटेल, क्योंकि बेसिकली मेरा हार्डवेयर वेरिफिकेशन है। सबसे पहले मैं इसमें कंप्लीट बीओक्यू बताऊंगा कि कंप्लीट बीओक्यू, कि मेरा बीओक्यू क्या था। बीओक्यू में और टूल्स की डिटेल, कौन कौन से टूल्स में यूज कर रहा हूँ, कौन कौन से हार्डवेयर में यूज कर रहा हूँ, क्या सॉल्यूशन है, क्या मेरा ओईएम है, सब बताऊंगा मैं। उसके बाद मैं कितने, मेरे पास क्या लाइसेंस डिटेल है, क्या नहीं है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको, अगर मेरी आप एक वीडियो बनाई थी मैंने, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन चेक्स, आईटी चेक्स, उसमें मैंने कुछ लिखा था कि स्टेजिंग करते हैं हम, उसको हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, पोस्ट टेस्ट टेस्ट बोलते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उस टाइम पे जब हम पोस्ट करते हैं, उस टाइम हम हार्डवेयर का बैकअप लेते हैं, क्या मेरा पोस्ट हुआ, क्या सीरियल नंबर था, क्या वर्जन था, क्या हार्डवेयर है, सीरियल नंबर, पार्ट कोड, सब कुछ हम लेते हैं उसमें। वो अब यहाँ काम आएगा। तो उस बीओक्यू में हम सबसे पहले क्या टेस्ट करवाते हैं कि मेरा हार्डवेयर क्या है,
हार्डवेयर का नाम, सीरियल नंबर, वर्जन, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, पार्ट कोड, सब कुछ हम बीओक्यू को हम मैच करवाते हैं। सबसे पहला जो केस हुआ था मेरा बीओक्यू वेरिफिकेशन हुआ था। सबसे पहले मैं बीओक्यू वेरीफाई कराऊंगा कि मेरा जो बीओक्यू है जिसके ऊपर मैंने एग्रीड हुआ था वो सारा बीओक्यू हार्डवेयर मेरा डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज मैं क्या वेरीफाई कराऊंगा, बीओक्यू। उसके अंदर उसके सबसे पहले मैं बीओक्यू लिखूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट में मैं लाइसेंस डिटेल डालूंगा। उसके बाद फिर मैं टेस्ट सिनेरियोज डालूंगा कि कौन कौन से टेस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसका क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा। और फाइनली उसका एक्चुअल ये मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, और ये फिर आफ्टर टेस्ट, आफ्टर टेस्टिंग एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा। और उसके बाद वो पास है, फेल है, उसके बाद कोई रिमार्क्स है तो रिमार्क्स, और फाइनली अप्रूव्ड बाय कस्टमर। उसी उसी टाइम पे मैं कस्टमर से अप्रूवल भी ले सकता हूँ। तो ये एक डॉक्यूमेंट बनेगा, इस डॉक्यूमेंट में मैं सब इन्फॉर्मेशन डालूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन डाल के मैं क्लाइंट को सबमिट करूंगा, क्लाइंट फिर उसको ओके करेगा, फिर मैं टेस्ट शुरू कर दूंगा। अब मैं मानता हूँ कि क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया है, अब हम टेस्ट करने के लिए आ गए हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट क्या करवाएंगे, सपोज दैट हमने एक स्विच प्रपोज किया था, और उस स्विच की कुछ फीचर्स थे। हम और वो फीचर्स को हमने कंप्लायंस किया था कि भाई हम ये चीजें मेरे स्विच प्रोवाइड करेगा। तो अगर मेरा स्विच प्रोवाइड करेगा तो सपोज दैट मैंने कुछ फीचर्स थे मेरे, जो मैं डिवाइस मैंने जब बिड कर रहा था मैं, तो सपोज मैंने मैंने मांगा था कि मेरा जो स्विच है, ये मेरी आरपी की रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट थी, लाइक आर्च सपोर्ट करे, लूप पावर्ड सपोर्ट करे, हाई अवेलेबिलिटी करे, 24 पोर्ट का है, 40 पोर्ट है। ये सब मेरा कंप्लायंस के टाइम पे मैं इसको दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, कब दिखाऊंगा, मैं आर आर सपोर्ट करेगा कैसे करेगा, मैं उसको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। पास है, फेल, कंप्लायंस है, यस है, नो है, कंप्लायंस है, पास है, फेल है, इस सब में दिखाऊंगा, रिमार्क्स है। तो लूप अवॉइडेंस कैसे होती है, उसमें मैं शो एसटीपी करके शो पोर्ट करके दिखाऊंगा, मैं उसमें कि मेरी एसटीपी चल रही है नहीं चल रही। हाई अवेलेबिलिटी करके दिखाऊंगा, एक पोर्ट डाउन, एक पोर्ट अप, एक लिंक डाउन, एक पावर बंद, एक पावर ऑन, वो सब हो रही नहीं हो रही है। जो कि मैंने इससे पहले की अगर आप देखेंगे लिंक रिडेंडेंसी का, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें डाला हुआ है कि कैसे मेरी रिडेंडेंसी मेंटेन करनी चाहिए मुझे। कौन कितने पोर्ट के स्विच है, पोर्ट काउंट करूंगा मैं फिजिकली भी एंड कमांड के थ्रू भी। कोई स्पेसिफिक फर्मवेयर मांगा था या कोई रिक्वायरमेंट प्रोटोकॉल है, वीलन सपोर्टेड। तो जो भी मैंने फीचर मांगे थे मेरे हार्डवेयर में, वो एक सैंपल डॉक्यूमेंट, सैंपल फ्रेम फॉर्मेट है। इसी तरह मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, उसमें मैं उसको उस हार्डवेयर का फिजिकल जो मेरे डिवाइस के जो फीचर्स हैं उसकी कंप्लायंस मेरा है कि नहीं है, वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो मैं किसी भी तरीके से आइदर फिजिकली, आइदर कमांड, डिवाइस में कमांड डाल के लॉगिन करके, या उसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो ओईएम ने पब्लिश किया हो, वो ओईएम में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता हूँ। या अगर वो डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा है तो ओईएम मुझको अपने लेटर हेड पे लिख के देगा, ओईएम उसको कंप्लाइन करके देगा। अगर वो कंप्लाइन नहीं कर रहा है तो हार्डवेयर चेंज करके देगा, ये ओईएम की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने यहाँ पर कंप्लाइंस में यस बोला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मेरा ये क्लाइंट ने ओके कर दिया, इसका मतलब मेरा फिजिकल चीज ठीक है, मेरा हार्डवेयर ठीक है, बीओक्यू ठीक है, मैंने जो खरीदा है, जो प्रिक्योरमेंट की है वो ठीक है। तो सबसे हाफ चीज तो यही खत्म हो जाती है। अगर यहाँ पे मेरा हार्डवेयर ही गलत हो गया होगा तो मैं यूएटी भी मेरी ऑब्वियसली फिर फाइनल यूएटी भी गलती जाने वाली है। तो अगर मेरा हार्डवेयर, बीओक्यू, फिजिकल चीजें ठीक हो गई है, फिजिकल कनेक्टिविटी, सिनेरियो, रैक वैक, जो भी सब फिजिकल में सब कुछ आ जाता है। उसके बाद अगर मैं वीडियो की बात, अगर उसके बाद मैं केस की बात करूं, तो ये मान लो सपोज दैट, अब मैं एक केस सिनेरियो मान रहा हूँ, लैन कनेक्टिविटी। लैन कनेक्टिविटी, ये मैं मान रहा हूँ केस वन, टेस्ट केस वन है लैन कनेक्टिविटी यूजर लेवल पे। यूजर लेवल पे मतलब मैं अगर इसमें सपोज दैट एक डायग्राम की बात करता हूँ मैं। देखिए इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक सिनेरियो बना के दिखाया है, ये एक सैंपल डायग्राम मान लेता हूँ मैं, ये सैंपल डायग्राम है ऑब्वियसली। तो मैंने एक लाइन डायग्राम बना के दिखाया कि भाई मेरे पास ये आईएसपी क्लाउड है, यहाँ पर मुझे अगर ये मेरा इंटरनेट राउटर है, ये मेरे दो फायरवॉल लगे हुए हैं, यहाँ भी मेरा कोड स्विच है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, ये मेरा एक्सेस स्विच है, यहाँ पर मेरा यूजर है। अब मुझे इसमें दिखाना पड़ेगा, इसमें मेरे मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे। मल्टीपल सिनेरियो कैसे बनेंगे, सबसे पहले तो मेरी कनेक्टिविटी मैं चेक करवाऊंगा, ये मेरा केस बन जाएगा। फिजिकल कनेक्टिविटी, फिर ये केस बन जाएगा मेरा स्विच कैसे एक्सेस हो रहा है, मेरा इंटरनेट कैसे एक्सेस हो रहा है, मेरा रीड लेवल, मेरा ये लिंक लेवल कैसे हो रही है, हार्डवेयर लिवर्डेंसी कैसी हो रही है, डिवाइस की लोड बैलेंसिंग कैसी हो रही है, पावर लोड बैलेंसिंग कैसी हो रही है, रूल्स कैसे जा रहे हैं, मेरा फायरवॉल कैसे काम कर रहा है, स्विच कैसे काम कर रहा है। एंड नंबर्स ऑफ टेस्टिंग टेस्ट सिनेरियो बन सकते हैं, डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या चाहिए।
तो बेसिकली आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या-क्या आज तक आपने कितने टेस्ट सिनेरियो यूज़ किए हैं, क्या किए हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट सिनेरियो की बात करूँ कि मैं जो जो बेसिकली क्या-क्या क्लाइंट पूछ सकता है, जो हम जनरली हम जो टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो वो हम क्या-क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे अब मान लीजिए सबसे पहले मैं टेस्ट सिनेरियो क्या बनाऊँगा, नीड टू एक्सप्लेन हाउ लैंड यूज़र विल एक्सेस इंटरनेट एंड व्हाट विल बी द पाथ, कि भाई यूज़र मेरा कैसे इंटरनेट एक्सेस करेगा और ट्रैफिक कैसे जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा फायरवॉल बाईपास कर रहा हो, ऐसे जा रहा हो डायरेक्ट, सिक्योरिटी नहीं हो रही हो। कैसे जा रहा है? अगर मेरा ये स्विच, अगर मेरा कोड बंद हो गया तो ट्रैफिक ऐसे घूम के जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मेरा ये डिस्ट्रीब्यूशन कोड हो गया तो मेरा ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये सब मैं ये चेक करूँगा। उसके बाद मैं क्या चेक करूँगा? यूज़र विल गेट, मैं ये दिखा सकता हूँ बेसिक सिनेरियो में कि भाई यूज़र विल गेट द आईपी एड्रेस कैसे ले रहा है, वो स्टैटिक ले रहा है, डीएचसीपी से ले रहा है, मेरे स्विच में क्या विलेंस बनी हुई है, क्या डीएचसीपी, कहाँ डीएचसीपी सर्वर बना हुआ है, कौन से सबनेट आईपी मिल रहा है, स्कैट आईपी मिल रहा है। अगर मैं उसको गूगल ले आऊँ तो डीएनएस मेरा कैसे काम कर रहा है, ट्रैफिक फ्लो कैसे है मेरा, ट्रेस रूट करके दिखाऊँगा कि मेरा ट्रैफिक कैसे जा रहा है, होप बाई होप, हाउ मेनी डिले, पिंग, रिस्पॉन्स, कितना डिले है, क्या मेरा पिंग है, कहाँ मेरा जा रहा है। सब मैं चीज़ उसको यूज़र को एक-एक चीज़ मैं टेस्ट करके दिखाऊँगा। ये मेरा फिजिकल टेस्ट का ये यूएटी का पार्ट है। आप कुछ भी नहीं, आप वर्बली कुछ भी नहीं बोलते, नहीं, नहीं सर ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, ऐसे बोलने से व यूएटी नहीं होती। आपको फिजिकली, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाना होगा एक-एक टेस्ट। जैसे मेरा लैन का टेस्ट है, सेम मेरा वाईफ़ाई का भी टेस्ट होता है। अगर मेरा लैन है, अगर मेरा वाईफ़ाई सिनेरियो बनाया है, तो मैं उसमें वाईफ़ाई का भी वैसे ही टेस्ट करके दिखाऊँगा कि मेरा वाईफ़ाई पे यूज़र कैसे एक्सेस करेगा। बिफोर दैट मेरा वाईफ़ाई का सिनेरियो है, तो मैं उसे बताऊँगा मेरा डब्ल्यूएलसी कौन-सा है, मेरा एपी कौन-सा है, फिजिकल कनेक्टिविटी कहाँ लगी हुई है, कैसे मेरी रजिस्ट्रेशन हो रही है, कैसे मेरा एपी का एसोसिएशन कैसे हो रहा है, रोमिंग कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, उसमें क्या-क्या हो गया, एक्सप्लेन हाउ वाईफाई नेटवर्क सेटअप एंड बिल्ड, एसएसआईडी कौन-सी है, कॉर्पोरेट कौन-सी है, गेस्ट कौन-सी है। उसके बेस पे फिर मैं बताऊँगा कि एसएसआईडी कैसे कॉन्फ़िगर हुई, कहाँ पर कैसे एसएसआईडी नाम क्या है, कैसे कनेक्टिविटी है, आईपी एड्रेस कैसे मिल रहा है, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन कैसे हो रही है, तो मेरा वायरलेस का है, मेरा रोमिंग का दिखाऊँगा, मैं कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्शन तो नहीं हो रहा है, मैं हर एपी से कितने यूज़र कनेक्टेड हो रहे हैं, कोई एपी मेरा ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, वेब ऑफ कैसे हो रही है, इंटरनेट पे कैसे मैं जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं वायरलेस के पे भी सेम चीज़ करके दिखाऊँगा जैसे लैन पे है। सेम टेस्ट मेरे टूल्स पे होते हैं, टूल्स पे क्या डिले है, मेरा टूल्स कैसे एक्सेस हो रहा है, आईपी एड्रेस कैसे है, उसका सर्वर का स्पेसिफिकेशन कैसी है। अगर मैं टूल्स को एक्सेस कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूँ तो उसमें डिले कितना है, वेब एप्लीकेशन कैसी है, डीएमजी ज़ोन कैसा है, एमजी ज़ोन कैसा है, सर्वर लेवल पे क्या है। एन नंबर्स ऑफ टेस्ट हो सकते हैं। मैं एक डीसी में मैं 50 टेस्ट भी बना सकता हूँ, मेरे 5 टेस्ट भी बना सकता हूँ। डिपेंड करता है क्लाइंट को कितने डीपली नेटवर्क टेस्ट करना है। कई बार क्लाइंट होता है हल्के से टेस्ट में ही मान जाता है, नहीं ठीक है आप मुझे फिजिकल दिखा दो, मुझे मेरी स्पेसिफिक ये एप्लीकेशन मुझे एक्सेस करके दिखाओ कैसे जाएगी। वो एक स्पेसिफिक टेस्ट बनवाता है, उसको अगर वो एंड टू एंड मेरा पिंग हो गया, तो वो समझ जाता है कि हाँ नेटवर्क ठीक होगा। कई यूजर होता है नहीं मुझे हर एप्लीकेशन एक्सेस करके दिखाओ, लिंक लेवल को एक्सेस करके दिखाओ, लिंक हटा के दिखाओ, पावर हटा के दिखाओ, डिवाइस बंद करो, रैक बंद करो, मेरा ये ये VLAN बंद होगी तो क्या होगा, मैं यूजर कनेक्ट होऊँगा तो अलर्ट आएगा कि नहीं आएगा? यूजर को कितनी देर आफ्टर अगर मैं वापस लगाऊँ तो कितनी देर पर आईपी एड्रेस मिल रहा है? वाईफ़ाई के केस में कितनी देर में डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ? फ्लेक्स कनेक्ट है तो वो कैसे काम कर रहा है? तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट आपको कितने टेस्ट करवाना चाह रहा है, क्या टेस्ट करना चाह रहा है। लेकिन यूएटी कराते समय हमेशा ध्यान रखें, कभी भी झूठ ना बोलें, क्लाइंट को फेक कमिटमेंट ना करें, फॉल्स कमिटमेंट ना करें। आपको जो जो इम्प्लीमेंट किया है वो आप दिखाएँ, जो नहीं इम्प्लीमेंट है आप क्लियरली बोल दें सर ये इसमें सपोर्ट नहीं करता, ये पार्ट नहीं था। अगर आपको क्लाइंट कुछ ऐसी चीज़ बोलता है जो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, बोल दो सर ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं था, हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर कोई चीज़ आपकी रह गई है, हो सकता है आपने इम्प्लीमेंट पूरा कर दिया बट कुछ टाइम बाद एक लाइसेंस इंस्टॉल करना है, उसके बाद वो एप्लीकेशन चलेगी। सिंपल बोल दो भई ये मेरी पेंडेंसी है, मैं जब मेरा लाइसेंस मैंने ऑर्डर किया हुआ है ओईएम से, जैसे ही आ जाएगा मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, ये पार्ट मैं बाद में करके दिखा दूँगा। पार्सली ओके हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो 1 टेस्ट के लिए 6 टेस्ट वो होल्ड कर देगा क्लाइंट, ऐसे नहीं होता है। तो ये सब डिपेंड करता है, प्रैक्टिकली आप पहले खुद करके देखें,
एक्सपीरियंस L3 और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के साथ बैठे हैं, सारे यूएटी सारे टेस्टिंग पहले खुद करें, उनका आउटपुट लेके रखें, उन आउटपुट को फिर क्योंकि यूएटी में आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट का भी रिजल्ट लगाते हो और फिर एक्चुअल रिजल्ट का भी स्नैपशॉट लगाते हो। उसके बाद तुरंत आप हैंड टू हैंड स्नैपशॉट लेते जाइए, स्नैपशॉट के ऊपर रिमार्क्स लिखते जाइए, क्लाइंट का कोई ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन नोट करते जाइए, पास फेल है तो पास फेल लिखते जाइए। क्लाइंट को उसी टाइम बोलो सर पास है कि फेल है। ये नहीं कि बोला मैं बाद में बताऊंगा, बाद में प्रैक्टिकल हो रहा है, बाद में क्या बताएगा, उसी टाइम बताओ कि सर मुझे बताइए आपको आर यू सेटिस्फाइड, अगर ये पास है तो पास है, मैं पास लिखूं, फेल है तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया, हाँ वो बोला हाँ मैं बाद में बताऊंगा, 2 दिन बाद में बोला मुझे तो लगता है वो हुआ नहीं था, कोई नहीं सर हुआ था, फिर करके दिखाओ। तो कोशिश करो हैंड टू हैंड प्रैक्टिकली फिजिकली उसी टाइम पे आपका पास फेल का क्लाइंट आपको हैंड टू हैंड बताता जाए। कभी भी यूएटी करते समय हमेशा स्पोक को रखो, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो ऑथराइज करने वाला टेस्ट को उसको अपने उनको रखो, क्लाइंट के सामने यूएटी करो। यूएटी का तो डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर, बहुत एक्यूरेट, बहुत सही होना चाहिए, एज पर सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लाइंट मांग नहीं रहा हो जबरदस्ती कि हम टेस्ट को आगे दिखाए जा रहे हैं उसको। क्लाइंट क्लाइंट को उतना दिखाओ जितना उसने मांगा है। तो फ्रेंड ये आई होप कि आपको यूएटी का डॉक्यूमेंट्स अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हमें पता लगता है कि मेरा कितना सोल्यूशन कितना अच्छा इम्प्लीमेंट हुआ है। यूएटी के बाद जो हार्डवेयर आपका स्पेयर में बच गया, जो लाइसेंस आपके पास स्पेयर में बच गया, आप प्रॉपर हैंडओवर करते हो, उसका साइन ऑफ लेते हो कि ये इतना मैंने हैंडओवर कर दिया है, ये मेरी एसएफपी बच गई, ये मेरी केबल बच गई। कोशिश करें बहुत ज्यादा हार्डवेयर ना बचे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार चार पांच केबल बच जाती है, ठीक है, 2-3 एसएफपी बच गए, कोई बात नहीं, स्पेयर में रख लेंगे हम। बट ऐसे नहीं कि केबल का पूरा बंडल बच गया, 8-10 एसएफपी बच गए, तो इसका मतलब आपने बीओक्यू सही से बीओक्यू नहीं बनाया था। तो फ्रेंड्स आज की मैं वीडियो यहीं रखता हूँ, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अगर मैं और ज्यादा डीप में और ज्यादा केस सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं, बट मेरा मोटिव था थोड़ा हाई लेवल आपको बताने का। और आप कुछ भी आप चाहते हो तो मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं, केब्रोस टेक्नोलॉजी टेक ब्लॉग करके मेरा ब्लॉग है, उसमें आपको ये डीप में डॉक्यूमेंट मिलेगा। एंड आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर बेल आइकन दबाइए, और तो मेरे प्रोजेक्ट को सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। And so friends, thanks for watching this video. Take care. Thank you. Take care.